अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर कौन कौन से करैक्टर्स और ट्रेट्स यूज़ किए थे। उसके अलावा हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि वो जो करैक्टर्स थे जो मेंडल ने करैक्टर्स और ट्रेट्स को स्टडी किया था उनको याद करने का ईजी सा ट्रिक क्या है, क्योंकि बच्चों को ये चीज़ याद हो जाती है कि करैक्टर्स और ट्रेट्स कौन से थे जो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर यूज़ किए थे। उन्हें जो याद नहीं होता वो ये याद नहीं होता कि उन करैक्टर्स में से, उन ट्रेट में से कौन सा वाला डोमिनेंट था और कौन सा रिसेसिव था। सबसे ज़्यादा जो गड़बड़ होती है ना वो यहीं पर होती है कि ट्रेड्स के बारे में याद नहीं रहता कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट के अंदर कौन से ट्रेड्स जो थे वो डोमिनेंट थे और कौन कौन से रिसेसिव थे। तो आज के लेक्चर में हम लोग यही डिस्कस करेंगे मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में टोटल कितने करैक्टर्स को यूज़ किया था। उसने टोटल 7 करैक्टर्स को यूज़ किया था और हर करैक्टर्स जो हैं उसने हर करैक्टर की 2 वेराइटीज़ ली थी जिन्हें कहा जाता है ट्रेड्स। और टोटल हमारे पास ट्रेड कितने हो गए थे, कितने मेंडल ने यूज़ किए थे, टोटल ट्रेड्स जो थे वो थे 14। करैक्टर्स 7 थे। याद रखते हैं इस चीज़ को, करैक्टर मेंडल ने 7 यूज़ किए थे, यानी कि उसने अपने एक्सपेरिमेंट में जो करैक्टर थे वो 7 थे और जो ट्रेड जिनके ऊपर काम किया था वो कितने थे, 14 थे। अब सबसे पहले देखते हैं कि कौन से करैक्टर लिए थे और कौन कौन से ट्रेड्स लिए थे। सबसे पहला करैक्टर जो मेंडल ने स्टडी किया था वो था सीड शेप, यानी कि मटर के दाने, मटर का जो दाना है उसका शेप कैसी है। तो मेंडल ने 2 तरह के सीड शेप जो हो गए वो तो करैक्टर हो गए। इस करैक्टर की उसने जो 2 ट्रेड्स लिए थे वो कौन कौन से लिए थे। एक तो उसके पास एक्सपेरिमेंट में उसने यूज़ किया था राउंड मटर, यानी कि गोल मटर के दाने, और दूसरा जो यूज़ किया था वो किया था रिंकल्ड। सीड शेप यानी कि मटर के दाने की शेप क्या थी, उसकी शक्ल क्या थी, उसमें उसने 2 तरह के मटर के दानों को स्टडी किया। एक तो उसने किया राउंड जो कि बिल्कुल गोल गोल थे, और एक ये झुर्रियों वाले यानी कि रिंकल थे। दूसरा करैक्टर जो मेंडल ने डिस्कस किया था, मेंडल ने स्टडी किया था, वो क्या था, वो था सीड कलर, यानी कि मटर के दानों का रंग कैसा है। इसमें भी उसने 2 ट्रेट लिए थे। कुछ मटर के दानों का रंग जो था वो येलो था, ठीक है, और कुछ का जो कलर था वो ग्रीन था। तीसरा करैक्टर जो मेंडल ने स्टडी किया था वो था पॉड शेप। पॉड क्या होता है, यानी कि मटर का जो छिलका होता है, जिसे जो फली होती है उसकी शेप कैसी थी। यहाँ पर भी 2 ही ट्रेट थे। एक था कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉड। कॉन्स्ट्रिक्टेड का मतलब क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्टेड का मतलब होता है झुर्रियों वाला। जैसे ये देखें सामने डायग्राम में झुर्रियाँ झुर्रियाँ नज़र आ रही हैं। जो दूसरा पॉड शेप था वो था बिल्कुल फ्लैट, इस तरह से बिल्कुल सीधा। चौथा करैक्टर जो मेंडल ने लिया था वो था पॉड का कलर, यानी कि मटर का छिलके का रंग कैसा था। इसमें भी उसको 2 करैक्टर्स मिले थे, एक येलो और दूसरा ग्रीन। पांचवा करैक्टर जिसको मेंडल ने स्टडी किया था वो था फ्लावर कलर, के मटर के जो पौधा होता है उसके ऊपर किस तरह के, किस रंग के फ्लावर लग रहे होते हैं। तो इसमें 2 तरह के फ्लावर लग रहे होते हैं मटर के पौधे के ऊपर। एक तो होते हैं वाइट फ्लावर, दूसरे होते हैं वायलेट फ्लावर, या जिन्हें पर्पल फ्लावर भी कहा जाता है। फ्लावर कलर करैक्टर, उसके 2 ट्रेड्स, कौन कौन से ट्रेड्स थे, वाइट फ्लावर और वायलेट फ्लावर। नेक्स्ट करैक्टर जो मेंडल ने स्टडी किया था वो था फ्लावर की पोजीशन, ठीक है, कि फ्लावर की पोजीशन क्या है। 2 तरह की पोजीशन थी, एक थी एक्सियल और दूसरी थी टर्मिनल। टर्मिनल क्या होती है, अगर तो जो फ्लावर लग रहे हैं वो बिल्कुल टिप के ऊपर लग रहे हैं, यानी कि बिल्कुल ऊपर वाली साइड पर लग रहे हैं, तो उसे बोला जाता है टर्मिनल। जब जब पौधे के ऊपर टर्मिनल पोजीशन के ऊपर फ्लावर लगते हैं तो क्या होता है, फ्लावर कम तादाद में लग रहे होते। एक्सियल पोजीशन क्या होती है, अगर तो टिप के ऊपर नहीं लग रहे, यहाँ पर नहीं मौजूद, बल्कि कहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर साइटों पर। एक्सियल, इसको इस पोजीशन को कहा जाता है साइड पोजीशन भी कहा जाता है और इसको एक्सियल पोजीशन भी कहा जाता है। यहाँ पर लग रहे हैं या फिर यहाँ पर लग रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर फ्लावर लग रहे हैं, ये वाली पोजीशन। ये जो साइडों वाली पोजीशन होती है ना, इसको बोला जाता है एक्सियल पोजीशन। अगर तो इस पोजीशन पर लग रहे हैं तो ये एक्सियल, और अगर बिल्कुल टिप के ऊपर लग रहे हैं, इस जगह पर लग रहे हैं, तो इसको क्या बोला जाता है, टर्मिनल। तो फ्लावर पोजीशन जो है वो एक करैक्टर है, उसके आगे से ट्रेड कौन से, एक्सियल पोजीशन है या फिर टर्मिनल। लास्ट करैक्टर जो मेंडल ने स्टडी किया था वो था प्लांट की हाइट। मटर के पौधे की जो हाइट थी वो कौन सी थी। 2 तरह के पौधे थे, एक टॉल हाइट वाले यानी कि लंबा पौधा, और दूसरा था ड्वार्फ यानी कि छोटी हाइट वाला। दरमियान वाली सिचुएशन नहीं थी, ऐसा नहीं था कि एक लंबा एक छोटा और एक दरमियान वाला हो।
इंसानों में तो इस तरह से मिल जाते हैं ना कि किसी की हाइट बहुत छोटी होती है, कोई बहुत ज़्यादा टॉल होता है और कोई एवरेज हाइट वाले होते हैं, जैसे कि 4'9" वाले, 5'1" वाले, 5'2" वाले। जबकि प्लांट मटर का जो पौधा था, जो पी प्लांट था, उसमें ऐसा नहीं था। उसमें जो पौधा था या तो वो टॉल था या फिर ड्वार्फ था। अब ये करेक्टर्स थे जो कि उसने मेंडल ने डिस्कस किए थे अपने ये जो करेक्टर्स थे इनको स्टडी किया था। अब बारी है ट्रिक की कि कौन सा ट्रिक है मेंडल के करेक्टर्स को और उनके ट्रेड्स को आसानी से याद करने की। ट्रिक की तरफ जाने से पहले एक दफ़ा देख लेते हैं कि कौन कौन से जो करेक्टर्स थे वो मेंडल ने स्टडी किए थे। एक करेक्टर था पॉड कलर, यानी कि मटर के दाने का जो छिलका होता है, फली होती है, उसका रंग कैसा होता है। दूसरा करेक्टर था सीड शेप, जो मटर के दाने की शेप होती है वो कौन सी होती है। थर्ड था फ्लावर पोजीशन, मटर के पौधे के ऊपर जो फूल लग रहे होते हैं वो जो फ्लावर होते हैं उनकी पोजीशन कौन सी होती है। चौथा करेक्टर था फ्लावर कलर। उसके बाद करेक्टर था पॉड शेप, यानी कि फली का या छिलके का उसकी शेप कैसी है। फिर थी स्टेम हाइट, या इसको प्लांट हाइट भी बोल सकते हैं। ये स्टेम हाइट और प्लांट हाइट जो होती है उसको ये नहीं समझिएगा कि ये अलग अलग है, ये बिल्कुल एक ही होती है, स्टेम हाइट बोलें या प्लांट हाइट बोलें। फिर था सीड कलर। अब ये 7 करेक्टर थे। इन 7 करेक्टर में से ये थे हमारे पास, ये क्या थे, करेक्टर्स। अब इन करेक्टर में से कौन सा डोमिनेंट था और कौन सा रिसेसिव था ये स्टूडेंट्स को याद नहीं रहता। अब डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है, इसको हम लोग हमारे फर्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। नहीं पता तो वो वाला लेक्चर जाके ज़रूर देखिएगा और उसके बाद यहाँ पर आइएगा। अब इनमें से कौन से डोमिनेंट हैं और कौन से रिसेसिव है। डोमिनेंट सबसे पहले हम लोग डोमिनेंट की बात करेंगे। अगर हमें डोमिनेंट याद हो गया तो रिसेसिव याद करना आसान हो जाएगा। डोमिनेंट कैरेक्टर्स को याद करने के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ एक लफ्ज़ को याद करना है, वो है हमारे पास ग्रेविटी। ग्रेविटी लफ्ज़ से ही हमें सारे के सारे जो डोमिनेंट ट्रेट हैं वो सारे के सारे याद हो जाएंगे। यहाँ पर जो जी लफ्ज़ है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ग्रीन को, यानी कि हमारे पास जो पोड का कलर है, पोड का कलर वो क्या है, ग्रीन। तो सबसे पहले ग्रेविटी आ रहा है, ग्रीन कलर। फिर उसके बाद जो आर है, आर रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, ज़रा सोचें। सीड शेप कितने उसके कितने ट्रेड थे, कितने टाइप के थे, राउंड थे या फिर रिंकल थे। यहाँ पर आर आ गया तो आर रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, राउंड को। तो सीड शेप डोमिनेंट करेक्टर कौन सा होगा, डोमिनेंट ट्रेड कौन सा होगा, वो हमारे पास होगा राउंड। फिर फ्लावर पोजीशन आ गई। फ्लावर पोजीशन जो थी वो कौन कौन सी थी, एक एक्सियल थी और एक टर्मिनल थी। लेकिन यहाँ पर लफ्ज़ क्या आ गया, यहाँ पर क्या लेटर यूज़ हो रहा है, ए। अल्फ़ाबेट कौन सा यूज़ हो रहा है, ए। तो ए किसको रिप्रेजेंट करे, डेफिनेटली किसको करेगा, एक्सियल को। तो फ्लावर पोजीशन को आपने किससे याद रख लेना है, ए से एक्सियल। फिर आ गया वी, फ्लावर कलर। फ्लावर कलर कौन कौन से थे, 2 तरह के फ्लावर थे जो मेंडल ने स्टडी किए थे, एक वाइट था और एक वायलेट था। यहाँ पर क्या यूज़ हुआ है, वी। तो वी किसको रिप्रेजेंट करेगा, डेफिनेटली वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वायलेट को। फिर आ जाती है पॉड शेप, यानी कि जो मटर का छिलका था वो कितने कौन कौन से शेप का था, एक कॉन्स्ट्रिक्टेड था और एक इनफ्लैट था। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, आई आ गया। तो आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आई रिप्रेजेंट कर रहा है इनफ्लैटेड को, यानी कि फूले हुए को। फिर आ जाती है स्टेम हाइट या फिर प्लांट हाइट। प्लांट हाइट 2 तरह की हाइट थी, एक थी टॉल और दूसरी थी ड्वार्फ। यहाँ पर टी आ गया तो टी वर्ड जो है वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, टॉल को। फिर बच गया सीड कलर। सीड कलर यहाँ पर लास्ट में वाई आ गया, तो सीड कलर भी 2 थे, ग्रीन था और येलो था। वाई आ गया तो वाई किसको रिप्रेजेंट करेगा, वाई करेगा येलो को। अब आप लोगों ने 2 चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है। यहाँ पर कंफ्यूज जो होते हैं स्टूडेंट वो इस चीज़ से होते हैं, एक सीड कलर से और दूसरा है पोड कलर। पोड कलर जो है वो है हमारे पास ग्रीन डोमिनेंट है, ठीक है। आपने देखा होगा जब भी मटर आते हैं, मटर छीलने बैठते हैं तो वो हमेशा ज़्यादातर कौन से होते हैं, ग्रीन कलर के ही होते हैं। जबकि अगर सीड कलर की बात करें, यानी कि मटर का जो दाना होता है वो कौन सा डोमिनेंट होता है, तो डोमिनेंट वो कौन सा होता है, वो होता है येलो। ये सारे के सारे डोमिनेंट, अगर आपको डोमिनेंट याद हो गया, डोमिनेंट को याद करने का आसान सा तरीका वो कौन सा है, ग्रेविटी। अब रिसेसिव की बात कर लेते हैं। पॉड कलर, अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि पॉड कलर जो है 2 थे, ग्रीन यहाँ पर डोमिनेंट में आ गया तो रिसेसिव कौन सा होगा, येलो होगा। सीड शेप जो है वो भी 2 थे, अगर राउंड डोमिनेंट है तो रिसेसिव कौन सा होगा, डेफिनेटली रिसेसिव रिंकल होगा।
फ्लावर पोजीशन 2 थी, एक एक्सियल थी, एक्सियल डोमिनेंट में आ गया, तो रिसेसिव में कौन सा होगा, टर्मिनल पोजीशन वाला। फ्लावर पोजीशन की बात करें तो फ्लावर पोजीशन भी कलर की बात करें तो कलर भी दो तरह के थे, वॉयलेट और वाइट। वॉयलेट डोमिनेंट में आ गया तो वाइट कहाँ पर जाएगा, रिसेसिव में जाएगा। पोर्ट शेप की बात करें तो दो तरह के थे, इन्फ्लेटेड जो है वो डोमिनेंट में आ गया, तो कॉन्स्ट्रिक्टेड जो होगा वो कौन सा होगा, रिसेसिव होगा। स्टेम हाइट की या प्लांट हाइट की बात करें, टॉल अगर डोमिनेंट है तो ड्वार्फ क्या होगा, वो रिसेसिव होगा। सीड कलर की बात करें तो दो थे, येलो डोमिनेंट है और रिसेसिव कौन सा है, रिसेसिव है ग्रीन। तो आसान सा तरीका है, बिल्कुल आसान तरीके से आपने क्या करना है, याद कर लेना है। और अगर आपको याद हो गया, क्या याद हो गया, आसानी से आपको अगर ग्रेविटी याद हो गया, ग्रेविटी से डोमिनेंट ट्रेट याद हो गया तो रिसेसिव याद करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। और ये आज का लेक्चर था। अगर आपके लिए लेक्चर यूज़फुल था, इजी लगा, आपको समझ आ गई, तो जल्दी से लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने क्लास वालों के साथ शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। अल्लाह हाफिज़।